और एक और बड़ी खबर एमपी के करोड़पति पूर्व सिपाही यानी कि सौरभ शर्मा के केस से ही जुड़ी। इस केस में रोज नए तार जुड़ रहे हैं। सौरभ शर्मा की काली कमाई की जांच में पहले लोकायुक्त, फिर आईटी और अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इन 3 ही जिलों में ईडी की टीम ने छापेमारी की और वहीं सौरभ के घर से बरामद डायरी की भी जांच की जा रही है। इससे अवैध वसूली और उसके साथ जुड़े लोगों की जानकारी मिल सके। पहले लोकायुक्त की कार्रवाई, फिर इनकम टैक्स का छापा और अब ईडी का एक्शन। भोपाल के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के काले साम्राज्य से जुड़ी जांच में लोकायुक्त और इनकम टैक्स के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। सौरभ का साम्राज्य कहां तक फैला है और उसमें कौन कौन शामिल है, इसकी जांच के लिए ईडी की टीम ने भोपाल और ग्वालियर में सौरभ के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि भोपाल में सुबह 5 बजे ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। इस दौरान सौरभ के सहयोगी चेतन गौड़ से भी पूछताछ की गई। यहाँ जहाँ सौरभ शर्मा का दफ्तर है वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात है और अंदर ईडी के आला अधिकारी मौजूद है और तमाम जो दस्तावेज है सौरभ शर्मा से जुड़े हुए वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। और सौरभ शर्मा के घर पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। वहाँ पर सौरभ शर्मा की मां मौजूद है। अंदर सौरभ शर्मा की मां से भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी अब तक ये भी है कि चेतन गौड़ को भी सौरभ शर्मा के घर के अंदर चेतन गौड़ भी मौजूद है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त और आईटी को इस केस में अब तक इनोवा से 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश मिला। सौरभ के घर से करीब 3 करोड़ कैश और कीमती गहने मिले। सौरभ के सहयोगी चेतन के घर से 234 किलो चांदी और करीब 4 करोड़ कैश मिला। साथ ही एक डायरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। इस डायरी के जरिए मनी ट्रेल की जांच की जा रही है। डायरी से उसके साथियों की हिस्ट्री भी निकाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अवैध वसूली के खेल में उसके साथ कौन कौन शामिल था। उधर ग्वालियर में ईडी की टीम ने सौरभ शर्मा के मूल निवास पर छापेमारी की कार्रवाई की। बताया गया कि लोकायुक्त और आईटी की टीम ने वहां कोई जांच नहीं की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए ईडी की टीम सुबह 5 बजे वहां कार्रवाई के लिए पहुंच गई। ईडी क्या सही तमाम एजेंसियों की छापामार कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि यहाँ से तमाम दस्तावेज और तमाम अहम जानकारियां मिल सकती हैं। सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात है, क्योंकि कोई जानकारी अंदर से नहीं मिल पा रही। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि धन कुमेर के पास से अकूत संपत्ति है वो मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके तहत पहली बार ग्वालियर में उसके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई है जो की जा रही है। उनके घर पर यहाँ जो ईडी की टीम पहुंची है, आईटी की टीम भी यहाँ बताई जा रही है कि इसके अंदर कार्रवाई है वो कर रही है। ग्वालियर के विनय नगर में सौरभ के पड़ोसी भी उसके घर दफ्तर से मिले खजाने से हैरान थे। ग्वालियर में जब सौरभ यहाँ पैदा ही ग्वालियर में हुआ, ऐसे मकान में पैदा हुआ है। हाँ। तो हमारे साथ क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना बढ़िया लगा था, एकदम सीधा साधा लगा था। हाँ हाँ। अब भोपाल 4-5 साल से भोपाल शिफ्ट हुआ, तब से पता नहीं हम लोगों का संपर्क में नहीं रहा। अभी कितने दिन पहले आपने इसको यहाँ देखा? तो शादी वगैरह को, ये पारिवारिक शादी में ही आया था एक बार। साल भर पहले मेरी मुलाकात हुई थी, शादी में आया था यहाँ पे। यहाँ कौन कौन रहा करता था? यहाँ की माँ रहती थी। सौरभ पर शिकंजा कसने के लिए ईडी की टीम जबलपुर भी पहुंची, जहां सौरभ के रिश्तेदार और पेशे से बिल्डर रोहित तिवारी के घर पर छापेमारी की गई। ईडी को शक है कि रोहित तिवारी ने सौरभ की अवैध कमाई कारोबार में लगाई। इसी की जांच के लिए ये छापा मारा गया। वहीं सौरभ के दुबई में होने की खबर के बीच उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए सौरभ शर्मा की तरफ से एक दिन पहले भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन सौरभ कहां है, ये अभी तक पहेली बना हुआ है और अब लोकायुक्त और आईटी के साथ ईडी की टीम मिलकर इस पहेली को सुलझाने में जुटी है। भोपाल से प्रमोद शर्मा और अनिल नागर के साथ करतार सिंह, ग्वालियर, जी मीडिया।